Hello बच्चों, let's read the question. The question is a figure obtained by joining the midpoints of the sides of a rhombus taken in order, a rhombus, a rectangle, a square or any parallelogram. तो हमें यहाँ पर ये जो फिगर है उसके बारे में डिस्कस करना है कि रोम्बस के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो जो फिगर हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमें एक रोम्बस ले लेना है। रोम्बस के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ओके, और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है रोम्बस की जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये रोम्बस का डायग्राम हो गया ए बी सी डी। ओके, सपोज डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट वाई मान लिया हमने इसे। अब इसके बाद देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो हमको इसके मिड पॉइंट्स लेने होंगे। तो मिड पॉइंट्स ले लेते हैं सारी साइड्स के, पी क्यू आर एंड एस। इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। अब हमें पी क्यू आर एस के लिए डिस्कस करना है कि ये क्या होगा। ओके, कैसा शेप होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा या पैरेललोग्राम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी थ्योरम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC सपोज कर लेते हैं, इसकी किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये लाइन हमें मिल गई DE। डी भी मिड पॉइंट है और E भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, ये जो थर्ड साइड BC है इसकी हाफ होती है और इसके पैरेलल होती है। तो ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये थ्योरम हम अप्लाई करेंगे अपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल ACD को देखें, इन ट्राइंगल ACD P और Q मिड पॉइंट्स हैं, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। अब जब P और Q मिड पॉइंट्स हो गए तो PQ पैरेलल हो जाएगी AC के और PQ हाफ हो जाएगी AC के। PQ is parallel to AC and PQ is half of AC, right? इसी तरह से similarly we can say कि जब PQ पैरेलल हो गई AC और हाफ हो गई AC के, इसी तरह से RS जो लाइन है ये भी AC के हाफ और पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली RS पैरेलल हो जाएगी AC के और RS हाफ हो जाएगी AC के। तो जब PQ और RS दोनों ही AC के पैरेलल भी हैं और हाफ भी हैं, इसका मतलब PQ और RS पैरेलल हो जाएंगी। ओके, PQ और RS पैरेलल हो जाएंगी और दोनों ही AC के हाफ है, तो PQ और RS बराबर भी हो जाएंगी। तो इसमें PQ RS के अंदर हमने देखा कि एक पेयर करस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड्स का, करस्पॉन्डिंग नहीं अपोजिट साइड्स का एक पेयर हो गया पैरेलल और इक्वल। तो इतने के बाद हम PQRS को क्या कह सकते हैं? PQRS को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ओके, अब जब इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं तो एक बार हम इसके एंगल्स भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर कोई एंगल 90 डिग्री का आ जाता है तो वो रेक्टेंगल हो जाता है ना। इसके एक बार एंगल भी चेक कर लेते हैं। अब जरा आप फोकस करिए इसके ऊपर, ये जो हमारा बना है शेप PQYC, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया अभी, इस शेप को जरा ध्यान दीजिए। तो इसमें अगर हम देखें तो जो ऊपर जो हम डिस्कशन कर चुके हैं उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं, इसको X मान लीजिए, इसको Z मान लीजिए। तो जो डिस्कशन हम कर चुके हैं उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं ना कि ये PX और YZ पैरेलल है, PX और YZ पैरेलल है और XY और PZ पैरेलल है, XY और PZ पैरेलल है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा PXYZ बना, ये तो पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मीन्स एंगल P और एंगल Y इसके अंदर इन PXYZ
एंगल पी और एंगल वाई दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, और ये जो एंगल वाई है ये 90 डिग्री होगा क्योंकि जो रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, जस्ट अ सेकेंड, बट diagonals of rhombus bisect at 90 डिग्री। तो एंगल y हो जाएगा 90 डिग्री, और जब एंगल y 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब एंगल p भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल p एंगल y के बराबर था तो एंगल p भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो शेप हमारा PQRS मिला था, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल थे, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ये रेक्टेंगल हो गया। ओके, बट अब हम ये चेक कर लेते हैं कि कहीं ये रेक्टेंगल जो हम सोच रहे हैं ये स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि अगर चारों साइड्स इक्वल होंगी तो ये स्क्वायर भी हो जाएगा ना। तो स्क्वायर के लिए कैसे चेक करें, देखिए जो हमारा AC है, AC जो है हमारा वो PQ का डबल है। भाई हमने बताया था ना कि PQ AC का हाफ है, तो हम AC को क्या कह सकते हैं, PQ का डबल कह सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। और जो BD है, BD को QR का डबल कह सकते हैं ना। लेकिन AC और BD तो इक्वल नहीं है ना, AC और BD इक्वल नहीं है क्योंकि ये जो हमारा रोम्बस है इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस not have equal diagonals। तो जब रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, डैट मीन्स AC और BD इक्वल नहीं होंगे। तो AC का मतलब क्या है 2PQ और BD का मतलब क्या है 2QR। तो 2 और 2 अगर कैंसिल कर दें तो PQ और QR भी इक्वल नहीं होंगे। तो PQRS के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली। तो फाइनली in PQRS opposite sides are equal and parallel and one angle, एक एंगल तो हमने 90 डिग्री का निकाल ही लिया है ना, एंगल P 90 का निकाल लिया, एंड वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री बट ऑल दी साइड्स आर नॉट इक्वल, सारी साइड्स इक्वल नहीं है, बट ऑल दी साइड्स आर नॉट इक्वल। तो फाइनली सारी प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं वो किसकी अप्लाई हो रही हैं, रेक्टेंगल की ही अप्लाई हो रही हैं, है ना। दिस मीन्स PQRS is a रेक्टेंगल। तो फाइनली PQRS हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रोम्बस नहीं होगा। ओके, क्योंकि जब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सब अप्लाई हो रही है, 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो रोम्बस नहीं होगा, स्क्वायर भी नहीं होगा क्योंकि सारी साइड्स इक्वल नहीं है, और पैरेललोग्राम भी नहीं होगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।